वर्षो विहवेस्वस्तु वयं तिन्दाना तन्नं पुषेम मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः त्वयाध्यक्षेण पृतनादेम त्वयाध्यक्षेण पृतनादेम त्वमस्य मन्यदेविषो विश्वान्मन्ति कृष्टयः समुद्रा एव सिन्धवः ॐ पवित्र मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आप भजन में एक पंक्ति बोल रहे थे, एक पद बोल रहे थे कि मैं डूब जाऊंगा और तुम दौड़ो, दौड़ो बचाओ तुम भी। अब दौड़ने का क्या अर्थ है यहाँ? परमात्मा दौड़ेगा। एक बार किसी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे आख्यान संतों के द्वारा सुनाए जाते हैं कि अमुक व्यक्ति पर विपत्ति पड़ी तो भगवान दौड़ कर आए। एक राजा के मन में एक शंका हो गई और उसने अपने मंत्री से पूछा कि अरे भाई, तुम्हारे भगवान ऐसे हैं कि भक्तों की रक्षा के लिए भाग करके दौड़ करके जाना पड़ता है उनको? क्या उनके पास नौकर चाकर नहीं थे क्या? नौकर चाकरों को भेजते जाओ भाई, सीधी सी बात है। अपने आप भाग करके दौड़ करके गए। प्रश्न तो थोड़ा सा अटपटा सा भी है, कठिन सा भी है और वैसे भी है कि भाई ये बात तो ठीक है, कोई काम आता है, राजा तो राजा है। परंतु कर्मचारियों को, नौकरों को आदेश दे दिया, बड़े मंत्री को, सेनापति को आदेश दे दिया कि जाओ उसकी रक्षा करो। स्वयं भाग लिए। इसका क्या अर्थ है? तो मंत्री जो है वो समझदार था, उन्हें कि राजा के मन में ये शंका आई है, ये इस प्रकार से उपदेश से, दृष्टांत से, आख्यान से ये दूर नहीं हो। इसका ठीक उपचार होना चाहिए। और ठीक उपचार का मार्ग उसने क्या देखा कि राजा के पौत्र था, जो बहुत बड़ा नहीं था, 5-7 साल का था, दौड़ धूप कर लेता था। तो ऐसा ही एक पुतला बना दिया। जैसा उसका पोता था, पौत्र, उसी प्रकार का एक पुतला बना दिया और एक तालाब के किनारे, क्या कह लीजिए, नदी के किनारे, मैंने जलाशय, जलाशय समझ रहे हैं ना कि नहीं? जलाशय के किनारे वो राजा को ले गया और जो बनावटी जो पौत्र था वो भी साथ में था, साथ में दूर, जैसे तो बच्चे होते हैं पौत्र, वो खेल कूद रहा था और खेलते कूदते हुए एकदम पानी में वो गिर गया, गिरा दिया गया।
अब जब पानी में गिरा दिया तो राजा एकदम भाग लिए उसको बचाने के लिए। जब बचाने के लिए भाग लिए, वहाँ पहुँचते ही हैं, तब तक मंत्री ने कहा कि अरे आपके पास नौकर चाकर नहीं थे क्या? आप इसको बचाने के लिए जो भेजे हैं, नौकरों से कह देते कि पौत्र का अरे पौत्र डूब रहा है और मैं नौकरों की प्रतीक्षा करूँगा। तो उन्होंने कहा कि भगवान को अपने भक्त से आपसे अधिक प्यार है। वो जब भक्त जब किसी आपत्ति में विपत्ति में पड़ता है तो वो नौकरों की प्रतीक्षा नहीं करते, तुरंत भाग लेते हैं, भाग दौड़ कर लेते हैं वो, क्योंकि उसके ऊपर आपत्ति आई हुई है। हम सुनते रहते हैं, आपने महाभारत में भी सुना, दृष्टांतों में भी, संतों के द्वारा भी, कि द्रौपदी का जब चीरहरण होने लगा तो अब वो किसको पुकारे? क्योंकि तो अर्जुन, भीम सब प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं। तो उन्होंने, कवि ने लिखा है, दुर्जन दुशासन दुकूल वेहो दीन बंधु, दीन होए के द्रुपद दुलारी और पुकारी है। आपनो ठाण सब महाबल, पार्थ भीम महाभीम ग्रीवा नीचे कर डाली है। कि दुर्जन दुशासन जो इस प्रकार से अपमान कर रहा है, दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीन बंधु, हिंदी के कवि की है। तो दीन होए के द्रुपद दुलारी और पुकारी है। द्रुपद दुलारी मैंने द्रौपदी, कि आपनो छाण बल पारस के साढ़े, भीम महाभीम ग्रीवा नीचे कर डाली है। कि अपना अपना सारा बल, जिसके गांडवी के टंकार से लोग भयभीत होते थे कि अर्जुन आ रहा है, गांडवी के टंकार, धनुष कराने से पहले थोड़ा सा खींचातानी तो करनी ही पड़ती है। जब वो थोड़ा सा खींचातानी करते थे, टंकार उसको कहते हैं। टंकार जब होती थी तो शत्रु दल में ये हो जाता था कि अर्जुन आ रहा है। क्यों? ये टंकार गांडीव के सिवाय और किसी धनुष की नहीं हो सकती है। और वे भी चुपचाप बैठे। और भीम जो महाभीम बड़ी बलवान थे, जो भीम महाभीम ग्रीवा नीचे कर डाली है, गर्दन नीचे कर ली, पर चुप ऐसे बैठे हुए हैं। तो अब वहाँ कवि लिखता कि अंबर लो अंबर बाढ़ो शेष कवि। अंबर माने आकाश, और अंबर माने वस्त्र भी होता है। अंबर लो अंबर बाढ़ो शेष कवि, भीम द्रोण कर्ण सब यूं ही विचारी है। क्या नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है? भाई ये क्या मामला है? ये साड़ी खींच रहा है तो क्या साड़ी की ही स्त्री बनाई हुई थी क्या, या स्त्री ही जो है साड़ी है? नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, कि स्त्री ही साड़ी ही जो है स्त्री है? ये कौन सोच रहा है?
अंबर लो अंबर बाढ़ो शेष कवि, विषम द्रोण कर्ण सब यही विचारिए। भीष्म और द्रोणाचार्य कर्ण, ये क्या चमत्कार हो रहा है? जो किरण हो रहा है और ये सब सारा एक वस्त्र वस्त्र ही दिखाई दे रहा है। तो दृष्टांत, कथा, आख्यान ये बताते हैं कि जब भक्त पर विपत्ति आती है तो भगवान नौकर चाकरों की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, स्वयं दौड़ पड़ते हैं। किंतु वो उतनी भक्ति भी तो होनी चाहिए। हम उतनी भक्ति हमारे पास नहीं आ पाती है। इसके लिए भी एक आख्यान है कि भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे, पुरुषोत्तम योगेश्वर श्री कृष्ण कह लीजिए, लेटे हुए थे। अचानक वहाँ रुक्मिणी थी, अचानक उठ करके भाग दिए। रुक्मिणी ने पूछा ये क्या हो गया? फिर वो लौट आए। फिर जब बैठे ही थे फिर भाग लिए उठ करके। फिर वो अब तभी कि हो क्या गया है। फिर थोड़ी देर में फिर लौट कर चले आए। इसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर भाग दिए और फिर थोड़ा समय लग गया। थोड़ा सा समय लग गया तो फिर इसके बाद जब लौट करके आए तो रुक्मिणी ने पूछा ये क्या मामला था कि आप 3 बार भाग लिए और फिर लौट करके चले आए और अब की बार विलम्ब से आए थे, ये क्या मामला है? तो उन्होंने कहा मामला कुछ नहीं है, वो जब मुझे पुकारता था तो मैं भाग लेता था, किंतु दूसरा सहारा ढूंढ लेता था। तो मैं सोचा तुम अपना ही सहारा देख ले भाई। फिर मैं लौट करके आ जाता था। फिर दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, फिर तीसरी बार भी वैसा ही हुआ। फिर अब की बार क्या? अब की बार वो बिना सहारा हो गया था, तो मुझे स्वयं पहुंचना पड़ा वहाँ और फिर उसके संकट को दूर करके मैं आया, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो उसने अनन्य भक्ति परमात्मा के प्रति, चाहे जब भी आप प्रातः सायं जब भी हो। कल ही हमारे एक भक्त आए थे, मैंने कहा थोड़ा सा भगवान का वो पूछ ले क्या करें, अब सेवानिवृत्त तो होने वाला हूँ जुलाई में, 1 जुलाई को हो जाऊँगा मैं। मैंने कहा ठीक है जी, फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि क्या करना है? मैंने कहा भगवान का नाम ले। तो भगवान का नाम तो मैं हमेशा ही लेता रहता हूँ। मैंने इतनी ऊंची स्थिति है, कोई बताए कि कैसे कि नहीं। अरे मैंने कहा कि भगवान का नाम आप 24 घंटा लेते हैं तो ये तो ठीक है, किंतु भगवान का नाम क्यों लिया जाता है? इसलिए न कि आत्मबल बढ़े, मन में निराशा हताशा नहीं आए। और हम जैसे मैंने कोई उदाहरण दिया, कल की तो बात है, मैंने कहा कि व्यायाम करते हैं किस लिए करते हैं? कि शरीर स्वस्थ रहे। और कोई व्यक्ति दिन भर व्यायाम करे तो आपका कहीं का मस्जिद खराब हो गया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम किया जाता है और आत्मा को शुद्धि के लिए, सबल बनाने के लिए परमात्मा का नाम लिया जाता है।
तो जितना उसका उपयोग है, ध्यान तो रहे उसका, किंतु सब काम छोड़ छाड़ करके उसी में आप करेंगे तो फिर सारा काम तो छूट जाएगा। तो इस प्रकार से हम परमात्मा का नाम हृदय से लें, और उसके लिए ऋषियों ने बताया प्रातःकाल और सायंकाल, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। उस समय जो है जैसे सूर्य अस्त हो रहा है तो जैसे उसका प्रकाश है सारी किरणों को अपने अंदर समेट लेता है, इसी प्रकार से परमात्मा की सारी शक्ति हमारे अंदर आ रही है। ऐसा करके ध्यान करें। और प्रातःकाल सूर्योदय हो रहा है तो परमात्मा के जैसे सूर्य की किरण जो है प्रकाशित हो रही है, सबको आलोकित कर रही है, ऐसे ही मुझे भी आलोकित कर रही है। दोनों ही उदेत सविता ताम्र ताम्रमेव अस्तमेति च। सविता उदय होते हुए भी ताम्र वर्ण का होता है, लाल होता है, और अस्त जब होता है तब भी ताम्र वर्ण का होता है। तो कवि का अपना है कि उदेत सरिता ताम्र ताम्रमेव अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। जब सूर्य उदय हो रहा है तभी लाल वर्ण का है, और जब अस्त हो रहा है तभी लाल वर्ण का है। कैसे? ऐसे ही जो है ज्ञानी लोग जो हैं संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति दोनों समय एक रूप रहते हैं, ताम्र वर्ण ही रहेंगे। वो रोएंगे गाएंगे नहीं, उसी रूप में हो रहेंगी। तो परमात्मा आप सबको इस प्रकार के ध्यान करने की शक्ति प्रदान करे। लोग आते हैं अपने सत्संग में, बहुत सारे लोग कई सत्संग में अभी एक नियम बना दिया ना कि इसमें सुन लेते हैं लोग, प्रचारित कर लेते हैं। का हम तो यहाँ से जो भेज दिया जाता है वो हम सब सुन लेते हैं, ठीक है। तो कागज की रोटी से भूख चली जाएगी क्या? रोटी तो खानी पड़ेगी। वो सुनना जो है वो तो केवल प्रेरणा है। यहाँ जब आप आते हैं तो दो चार व्यक्ति तो मिलते ही हैं, एक मन में एक उत्साह बढ़ता है, मन में प्रेम का आह्लाद होता है। वो भी आए हुए हैं, वो भी आए हुए हैं, वो भी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मिलते हैं। इस प्रकार से इस सत्संग का हमें लाभ मिलता है, और उस लाभ को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी समय मिले, कई बार मैंने कहा महीने में एक दिन ही तो है, जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, भगवान से, ओम से। बात तो सब तो वही है। तो कुछ समय आप महीने में एक घंटा भी नहीं निकाल पाते। अब तो साधन इतने हो गए हैं कि पहुंच जाते हैं। तो उन साधनों का उपयोग करते हुए ध्यान रहे, अगला रविवार आएगा, सब काम छोड़ करके कहे मुझे तो वो काम है, वहाँ जाना है, आश्रम में जाना है। क्यों जाना है? सत्संग में जाना है। 100 काम मिलता है, सबको टाल दीजिए तो मन यहाँ लगा रहेगा, और मन यहाँ लगा रहेगा तो आपके मन में
सांसारिक जो अनेक प्रकार के झंझावात आते हैं, उन झंझावातों से थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी, या कहिए ठंडापन आएगा, राहत जिसे कहते हैं कि राहत मिलेगी। तो राहत मिले हमें। श्री ओम जय ओम जय जय ओम श्री ओम श्री ओम जय ओम जय जय 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 ओम ओम द्यो शांति शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति।